तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे आपके पास अगर एक पपी है या फिर 6 मंथ का पपी है या फिर आपके पास एक एडल्ट डॉग है या फिर आपके जो डॉग की एज 3 या 4 साल हो गई, बट आपका पपी या फिर डॉग जो है बाहर की गंदी चीज़ें खाता है, जैसे कभी कभार गोबर हुआ, पत्थर वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, कभी कभार चबाता है, फिर पत्थर ज़्यादा चबाने लग गया या छोटे कंकड़ होते हैं वो खाने लगता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है, बहुत सारे कारण हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इन सारे जो रीज़न को अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपके पपी या फिर आपका डॉग ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब होता है कि बाहर किसी की भी जो डॉग की या फिर गाय की जो पोटी वगैरह खाना या फिर कुछ भी ऐसा गंदा चीज़ है जिसके कारण आपके पपी को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही आपके काम आएगी। आपको बहुत सारे रीज़न में बताने वाला है जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती है। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अभी तक बेल नोटिफिकेशन जिसने ऑन नहीं किया तो प्लीज़ ऑन ज़रूर करना, और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल का बटन ज़रूर से दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको सारी वीडियो की मिलते रहेगी। तो अगर आपको वीडियो और ये हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस क्या होता है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा करके जो नए नए पपी होते हैं उनको ज़्यादा ये कॉमन हो जाता है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि हमको तो ये नहीं होता, हमारा डॉग तो अच्छे से करता है, बट आगे जाके भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर फेस करनी पड़ सकती है अगर आपका पपी एडल्ट हो या फिर छोटा हो क्यों ना हो। तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि आपके डॉग के पेट के अंदर वॉर्म्स आना। अगर आपके डॉग के पेट के अंदर वॉर्म्स हो गए तो ऐसी हरकतें करने लग जाता है जिसके कारण वो बाहर की गंदे की चीज़ें हो गया, पत्थर हो गया, ऐसी सारी चीज़ें खाने लगता है। दूसरा जो रीज़न है वो है कि कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के कारण भी ऐसा होता है क्योंकि डॉग के अंदर जो है जितना कैल्शियम मल्टीविटामिन चाहिए होता है उतना अगर आप प्रॉपरली उसको नहीं देते या फिर उसको टैबलेट हो गया या फिर कभी कभार सिरप के रूप में आपको देना पड़ता है या फिर खाने के ज़रिए से भी उसको नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से उसको दे सकते हैं जैसे कि सिरप या टैबलेट से, बट उससे भी अगर आप नहीं देते तो ऐसी सारी हरकतें करता है और बाहर से कैल्शियम लाने के जरिए आप जो है उसको मतलब बाहर का गंदी चीज़ें खाना हो गया, पत्थर खाना हो गया, फिर बाहर का ऐसा कुछ खा के वो उससे ऐसा लगता है कैल्शियम उसको मिल जाता है। तो बट ये काफ़ी गंदी चीज़ है, उसके कारण आपके पपी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो बीमार भी हो सकता है, वॉमिटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके पपी के साथ हो सकती है या फिर डॉग के साथ हो सकती है। तो गाइस जो नेक्स्ट रीज़न होता है कि कैलोरीज। अगर आपके पपी को या फिर डॉग को जितनी उसको कैलोरी चाहिए वज़न के हिसाब से, वेट के हिसाब से, अगर जैसे उसकी हाइट बॉडी बढ़ रही है, उसकी एज बढ़ रही है, उस हिसाब से उसको कैलोरी नहीं मिल रही तो भी आपका पपी या फिर डॉग ऐसी हरकतें कर सकता है। दूसरा जो रीज़न है, जो नेक्स्ट रीज़न है वो है फाइबर। फाइबर के कारण भी आपके डॉग को ऐसा हो सकता है कि उसके खाने के अंदर को जो है प्रॉपरली उसको फाइबर नहीं मिल रहा है, उसको खाने के ज़रिए, फूड के ज़रिए, तो फिर आपका पपी या फिर डॉग जो है बाहर की गंदे की चीज़ें खाना शुरू करेगा। गाइस जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कि आपके डॉग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। यानी अगर आप कोई डॉग को एक जगह रखते हो तो वहाँ से बार बार आप चेंज उसको कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। इसके कारण भी आपके डॉग जो है बाहर की गंदगी चीज़ें खाने लगेगा। उससे क्या होता है कि उसके जो वातावरण होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर रूम में रहता हो तो कभी बाहर छोड़ देते हो, और बाहर से जैसे कि दूसरे कोई आप घर पे ले जा रहे हो, किसी और के यहाँ पे रख रहे हो उसे, तो उसका भी वातावरण टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो उसके कारण पपी ऐसी हरकतें करने लगता है। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कि आपका पपी जो है या डॉग जो है अकेला रहता है, या फिर आप अकेले बार बार उसको छोड़ते हो, या फिर प्रॉपरली उसको टॉयज़ हो गए, खिलौने हो गए या फिर बोन हो गए वो नहीं ला के देते हो, तो उसके कारण भी पपी कभी अकेला महसूस होने के कारण भी ये सब कर सकता है। जैसे कि पत्थर खाना, पत्थर से खेलना, या फिर बाहर की गंदी चीज़ें खा लेना खेलते खेलते, तो ये सारी चीज़ें आपका डॉग या पपी कर सकता है। तो इसके कारण आप उसे बोन ला के दो तो भी चलेगा, या फिर उसको टॉय वगैरह देते हो तो वो भी चलेगा। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कि बहुत मेन रीज़न आप बोल सकते हो उसको कि 100 में से 80% ये रीज़न हो सकता है, वो है कि डिवॉर्मिंग करना। अगर आप प्रॉपरली आपके डॉग को डिवॉर्मिंग नहीं करते, जैसे कि अगर आप नया पपी लेके आते हो तब आपने डिवॉर्मिंग कराई थी तो उसके 3 या 6 महीने हो गए अभी तक आपने डिवॉर्मिंग नहीं की, तो आपका पपी ये सारी चीज़ें करने लगता है। इसके साथ साथ जो है बाहर की गंदे की चीज़ें खाने के बाद पत्थर बड़े बड़े भी खाने लगता है, ईंटें हो गया, ईंट के टुकड़े हो गया, तो उसको बड़ी ईंट को भी चबा चबा के उसके टुकड़े वो खाने लग सकता है। तो आप डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम ज़रूर कराएं। ऐसा लगे तो आपको 2 या ढाई महीने के बाद आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, या फिर 3 महीने के बाद भी आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। ऐसा तो आप 6 महीने के बाद या 6 महीने के गैप में भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो वो भी बेस्ट रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लीजिएगा, उनसे आप पूछिएगा कि मैंने इतने टाइम पहले डिवॉर्मिंग कराई थी, अब करूँ या नहीं करूँ।
और नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है वो है कि प्रॉपरली एक्सरसाइज और सोशलाइज करना। आप अपने पपीज़ को डॉग को ज़रूर से गाइस सोशलाइज और एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। उसके कारण भी कभी कभार डॉग जो है बाहर की चीज़ें ऐसे खा लेता है। और ज़्यादा करके जो है नेक्स्ट रीज़न आप बोल सकते हो वो है कि खाना एक जैसा खाना आप कभी भी डॉग को नहीं दीजिएगा कंटिन्यू। उसके कारण उसका मुँह का स्वाद बिगड़ जाएगा, आपका पपी फिर खाना भी नहीं खाएगा। अगर डॉग फूड भी देते हो तो मिनिमम पैकेट आता है, वो आप ला के ज़रूर से चेक कीजिएगा फिर उसको दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। तो उसके कारण वो जो है आपके पपी ऐसी हरकतें करना बंद कर देगा। बट सबसे पहले ज़्यादा रीज़न है, बड़ा रीज़न है वो यही है कि डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम ज़रूर कराए, कैल्शियम न्यूट्रिशन ज़रूर दीजिएगा, अच्छा डाइट दीजिएगा। खाने में भी डॉग फूड में भी मल्टीविटामिन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, ताकि आपका पपी ऐसी बाहर की चीज़ें नहीं करे और खाए ना। और बोन वगैरह हो गया या फिर कभी कभार डॉग को टॉय वगैरह हो गया वो भी ला के आप ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो मेरा सेकंड चैनल है एटमिक्स व्लॉग, उसके ऊपर भी वीडियो डालता रहता हूँ तो वहाँ पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।